Hello friends, today we will see ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई। आपने अगर पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वी ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, लेकिन आज हम उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन अ ज़ीरो पीसीबी। यहाँ पे मैं ब्रेडबोर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ब्रेडबोर्ड इज़ मतलब यहाँ पे 230 आइसोलेट नहीं है तो शॉक लग सकता है, इसीलिए एज अ कॉशन प्लीज़ do not try this or touch the circuit, ठीक है, if you are trying that at a home. So let's start with the circuit. इसका सर्किट डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना है, just go to the video where I explain everything. Okay, link I'll share in the description. ये जो सर्किट है इसके हम दो पार्ट करेंगे, पार्ट 1 एंड दैट इज वी आर कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज AC इंटू लो वोल्टेज AC, और दूसरा वी विल कंसिडर AC टू DC, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारे कैलकुलेशंस हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स के, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे इन अ फर्स्ट पार्ट। हमारा वी इन आ गया 230 वोल्ट, और यहाँ पे जो ब्रिज रेगुलेटर है, ब्रिज रेक्टिफायर है सॉरी, उसके आउटपुट पे हमें जो वोल्टेज चाहिए दैट इज़ 50 वोल्ट, और पावर आई एम कंसिडरिंग 1.66 वोल्ट सॉरी 1.66 वॉट। अब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है C1, तो वी डू हैव वन फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज हम पुट करेंगे। नाउ द थिंग इज, अगर आपको पावर पता है तो यू कैन यूज दैट पावर एंड यू कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, लेकिन अगर कैपेसिटर पता है तो यू कैन गो विद रिवर्स वे, ठीक है, बोथ विल वर्क। तो यहाँ पे वी इन आएगा 230, वी आउट 50, पी आउट विल बी 60 वॉट, और उसके 1.66 वॉट, उसके अकॉर्डिंग just put the values in the formula and calculate the value of capacitor. तो it will be near about 470 microfarad, और हमारे जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें राउंड फिगर करके नियरेस्ट वैल्यू का कैपेसिटर वी विल सिलेक्ट। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट पोलराइज्ड कैपेसिटर, वी कांट यूज दैट बिकॉज इट्स अ AC, ठीक है। तो ये एक्स रेटेड कैपेसिटर है, एंड हियर द वैल्यू C1 we will get by just calculating this simple mathematics. अभी we will go for the bleeder resistor that is R1, ठीक है। 470 माइक्रोफैरड is the value of capacitor, और 470 माइक्रोफैरड के लिए we need R1। जो ब्लीडर रेजिस्टेंस का बेसिक पर्पस होता है, इट विल गिव पाथ टू द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज, क्योंकि ये चार्ज होगा लेकिन डिस्चार्जिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और for 100 nanofarads of capacitance we need maximum of 10 mega ohm. उससे छोटा वैल्यू you can go with that, but maximum is a 10, you can't go above that. This is the only sentence. तो उसके नीचे you can go with any value. तो हमारा अभी जो कैपेसिटर है what is that? That is 470 माइक्रोफैरड, इसीलिए हमने जो रजिस्टर लिया है that is of 330 किलो ओम। तो अभी by using color coding how to calculate the value, for that just go to another video, I do have posted that on my channel also, and if you are understanding the things please do subscribe and like the video. The orange yellow is nothing but the 330 kilo ohm. Okay, so 330 kilo ohm is nothing but the it's a 0.3 mega, right? So we are just going with the 330 kilo ohms of resistance. So this is how we get the value of C1 and C2. Now I'm placing the components as per the circuit diagram. तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, इसीलिए I'm fast forwarding the videos. Now you can see I'm placing the diodes here, जैसे हम लोगों ने सर्किट में ड्रॉ किए हैं, एंड ये डायोड्स कैपेसिटर का जो वैल्यू रहेगा, नेक्स्ट पोलराइज कैपेसिटर वी यूज टू ग्राउंड द AC वैल्यूज़। ओके, तो जो भी AC वैल्यूज़ आगे पास होती है तो कैपेसिटर विल ग्राउंड दैट बिकॉज कैपेसिटर इज अलाउ AC ओनली। तो DC प्योर हमें मिलेगा एट द आउटपुट साइड, और अगर हम जीनर यूज़ करते हैं तो जीनर आपके जो भी वैल्यू का है यू विल गेट स्टेबल वैल्यू एट द आउटपुट ऑफ दैट जीनर। तो यहाँ पे आउटपुट का जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपका आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आई एम जस्ट प्लेसिंग वन LED ओवर हियर एंड इन अ सीरीज आई एम जस्ट गिविंग द रजिस्टर। रजिस्टेंस का यहाँ पे मीनिंग ये है कि इट विल लिमिट द करंट प्रोवाइडेड टू द LED।
लेकिन अभी एलईडी को ग्लो करने के लिए जो मिनिमम करंट होता है वो अगर एलईडी को नहीं मिलेगा तो इन एनी केस एलईडी विल नॉट ग्लो। ओके, तो यहाँ पे सिंपल ओहम्स लॉ रहते हैं एंड रजिस्टर एलईडी इज अगेन अ डायोड। तो आपको पता है डायोड फर्स्ट हैव टू गो टू ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसके बाद ही वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा एंड इट्स अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इसको रिवाइज करना है तो जस्ट गो टू द वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन डायोड्स इन अ डिटेल। तो दिस वे आई जस्ट मैं यहाँ पे ब्रेडबोर्ड नहीं यूज़ कर रहा, आई एम गिविंग सेइंग दैट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट प्लेस करके उनको सोल्डर करा है एंड आई ट्राई टू मेक दिस सर्किट क्वाइट, मतलब मैंने ये कॉम्पैक्ट नहीं किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो 238 वोल्ट इज़ देयर और आई एम जस्ट टर्निंग ऑन द लाइट, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, वी विल चेक दैट। अगर आप एट द आउटपुट ऑफ एलईडी कुछ वोल्ट देखते हो तो यू विल गेट 4 वोल्ट, ठीक है। एंड एट द आउटपुट ऑफ जीनर द वोल्टेज इज 3.35 वोल्ट। तो 3.35 वोल्ट आउटपुट है, मतलब आपके एलईडी को जो, और ऑफ कोर्स कैपेसिटर इज गिविंग वेरी लो करंट, तो करंट एलईडी को नहीं मिल रहा है। तो वी डोंट नीड दिस रजिस्टर। रजिस्टर्स एक्चुअली क्या कर रहा है, करंट और ज़्यादा लिमिट कर रहा है एंड योर एलईडी इज़ नॉट टर्निंग ऑन। इसीलिए मैंने एक एलईडी डायरेक्ट प्लेस किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक इन अ सीरीज विद जीनर इन अ फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे जैसे ही आई एम टर्निंग ऑन द सर्किट आई एम गेटिंग द वैल्यू, लाइक एलईडी इज स्टार्ट ग्लोइंग। तो दिस इज हाउ अवर ट्रांसफॉर्मर लेस पावर सप्लाई इज वर्किंग। मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में ये यूज़ करते हैं टू कट द कॉस्ट। And to know more about such electronic projects and to know detail of it, please do subscribe and like the video. Thank you.